भिलाई नगर निगम में इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नियम कानून दरकिनार हैं। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सभी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। कुल मिलाकर के वो एक अखाड़ा बन गया है। 27 और 28 मार्च को अभी जो बैठकें हुई हैं, वहाँ जो कुछ भी हुआ उससे तो यही निकल कर के आ रहा है सामने कि नगर निगम में जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि केवल अपनी हाँक रहे हैं और अधिकारी भी वही हाल है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इससे पहले कि मैं इस बारे में और आपको विस्तार से जानकारी दूं, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भिलाई नगर निगम में 27 मार्च को बजट बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक भी काफ़ी हंगामेदार रही। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के पार्षद भी अपनी भड़ास निकालते दिखे। ज़्यादातर पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से नाराज थे। वो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे थे। इस बीच महापौर नीरज पाल ने मौका देखा और हंगामे के बीच ही बजट का जो प्रस्ताव है उसको पारित कराने में सफल रहे। इस बार महापौर परिषद ने करीब 146 करोड़ रुपए के लाभ का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने अनुमानित बजट जो बनाया था वो 801 करोड़ रुपए का था। इसमें से 619 करोड़ करीब और 55 लाख रुपए का उन्होंने व्यय बताया था। कुल मिलाकर के भारी हंगामे के बीच में ये बजट सत्र जैसे तैसे संपन्न हुआ। 27 मार्च के बाद दूसरे दिन 28 मार्च को सामान्य सभा की बैठक नगर निगम में बुलाई गई। यह बैठक शुरू हुई ही थी कि हंगामा होना शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि उन्हें बैठक के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। जो संक्षेपिका होती है वो उन्हें 7 दिन पहले जो नियमानुसार दिया जाना चाहिए था वो किसी भी पार्षद को नहीं मिला है। तो जब संक्षेपिका ही नहीं मिला है तो किन बातों पर चर्चा करेंगे। यही बात बजट बैठक के दौरान भी उठी थी। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 50 के तहत ये कहा गया है कि जब कभी भी बजट बैठक हो या सामान्य सभा की बैठक हो, जो उसकी जो संक्षेपिका है वो पार्षदों को कम से कम 1 सप्ताह पहले उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। लेकिन भिलाई नगर निगम में ये जो परंपरा है उसका भी पालन नहीं किया गया। बैठक के दिन ही इसकी जानकारी सदस्यों को दी गई। इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्षदों ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया और सभापति बंटी गिरवर साहू से उन्होंने मांग की कि बैठक को स्थगित किया जाए और 7 दिन के बाद फिर से बैठक रखी जाए। सभापति ने पार्षदों की यह मांग मानी और फिर बैठक को स्थगित कर दिया गया। सामान्य सभा की बैठक स्थगित होने के बारे में नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज की सामान्य सभा में सदन के अंदर में जो एजेंडे की संक्षेपिका रहती है, जो विषय रहते हैं, उसका सार रहता है, वो आज वो सदन में बांटना चालू कर दिया इन्होंने। जबकि नगर निगम अधिनियम 1956 में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको 7 दिन पहले, क्योंकि साधारण सामान्य सभा है, 7 दिन पहले आपको हर सदस्य के घर में पहुंचाना है। ये बात को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उठाया। बात ये भी सामने आई, 2 दिनों की बैठकों के दौरान पार्षदों ने अधिकारियों पर कुछ आरोप लगाए। यहाँ तक कि बैठक के दौरान ही उन्होंने कुछ गालियाँ भी दे दी। इससे जो वहाँ के नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और गुस्से में आकर के उन्होंने आयुक्त को अपनी समस्याओं से आयुक्त के सामने जा कर के अपनी बातें बताई हैं। आइए हम इस बारे में जानते हैं कि कर्मचारी नेताओं ने अपनी समस्याओं के बारे में या जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या कहा और आयुक्त को ज्ञापन क्या सौंपा। आज प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसी बीच हमारे अधिकारी कर्मचारी जो बैठे थे उन्हें किसी बात को लेकर सदन में हो हल्ला शुरू हो गया और इसी बीच सदन को स्थगित सभापति महोदय द्वारा स्थगित कर दी गई। लेकिन सदन स्थगित होने के बाद कुछ अधिकारियों को साले करके संबोधित किया गया, जो आपत्तिजनक है। असंसदीय भाषा का उपयोग किया जाना मर्यादा के विपरीत है, जिसका हमने विरोध किया है और उसका ज्ञापन माननीय आयुक्त महोदय को सौंपा है। लेकिन ये गाली सबने सुना है, ये बात स्पष्ट है, इसका हम विरोध करते हैं। अभी तो हमने अपने उचित फोरम में माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष हमने ज्ञापन सौंपा है, जैसे कि वो आयुक्त महोदय उसको प्रक्रिया में जहाँ भेजते हैं उसके आधार पे आगे निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार सदन में अधिकारी वर्ग को कर्मचारी के भावना को आहत करके आप कोई काम नहीं करा सकते, और अगर ये आहत किया गया है और इसमें क्षमा नहीं मांगी गई, इसके पीछे आंदोलन निश्चित होगा। आंदोलन करेंगे और उनको क्षमा मांगने के लिए वो बाध्य होंगे, नचे तो उनको पर जो भी कानूनी कार्रवाई वो सब की जाएगी। 2 दिनों से जो पहले कल 27 तारीख को
मार्च को नगर निगम के सभागार में बजट की बैठक हुई। उसमें भी असंसदीय भाषा का उपयोग एक पार्षद के द्वारा किया गया, सम्मानित पार्षद के द्वारा। कर्मचारियों के आरोप और निगम की दशा पर उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने जो जवाब दिया वो भी सुनिए। मेरे को जानकारी तो है नहीं कि ऐसा कुछ किया है, और रह गया अशोभित भाषा का, तो ऐसा कहीं कोई विषय ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि भाई अधिकारी हो, कमिश्नर हो, जो भी हो, अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं और इस मत का पैसा उस मत में देते हैं, कहीं भी देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये नहीं होगा। और ऐसा गलत करते हैं तो इसकी भरपाई आपको अपने पेमेंट से करना पड़ेगी या अपने घर की दिवालिया से करनी पड़ेगी, और उस पर भी नहीं हुआ तो आप सब जेल जाएंगे। देखिए, जब मैंने गलत कहीं किया ही नहीं है तो माफ़ी का तो सवाल ही नहीं। इन 2 दिनों के पूरे मामले पर नगर निगम के कमिश्नर राजीव पांडे से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा, कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है कि किन्हीं पार्षद द्वारा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और मेरे द्वारा उनसे अपील की गई है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे और किसी भी प्रकार से शांति भंग नहीं होना चाहिए। खबर तो ये भी है, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह जो एक ही दल के हैं, एक ही पार्टी के हैं, सामान्य सभा की बैठक के बाद निगम परिसर में ही आपस में भिड़ गए थे, और ये इस कदर भिड़े कि इसकी चर्चा बहुत जल्दी शहर में फैल गई। इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि भिलाई नगर निगम की इन दिनों दशा कैसी है और किस दिशा में ये जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारी भी इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और माफ़ी न मांगने पर वो आंदोलन की तक चेतावनी दे चुके हैं। जी हाँ, वो अब आंदोलन करने पर उतारू हैं। देखिए अब आगे क्या होता है। आप देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार।